नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस संगठन की जिसका नाम आपने हजारों बार सुना होगा। कोई कहता है देशभक्ति की सबसे बड़ी ताकत, कोई कहता है भारत की राजनीति की रीढ़ की हड्डी, और कुछ लोग कहते हैं सबसे विवादित संगठन। नाम है आरएसएस, पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन सवाल यह है कि आरएसएस आखिर है क्या, कैसे शुरू हुआ, क्या करता है और क्यों भारत की राजनीति में इसका इतना बड़ा असर माना जाता है। आज पूरी कहानी समझेंगे आसान भाषा में, बिना शोर शराबे के। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरएसएस की शुरुआत कहां से हुई। साल 1925। देश अंग्रेजों के अधीन था, चारों तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी। उसी समय नागपुर में एक डॉक्टर थे, केशव बलराम हेडगेवार। उन्होंने महसूस किया कि भारत सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पे भी बटा हुआ है। जाति, भाषा, क्षेत्र और बड़ा सवाल हिंदू समाज में संगठन की कमी। तब उन्होंने विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की। अब यहां एक चीज समझिए, आरएसएस खुद को राजनीतिक संगठन नहीं कहता है, वो खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है, मतलब समाज को संगठित करने का काम। अब आरएसएस में शाखा लगाई जाती है। अगर आपने कभी सुबह घर से बाहर निकले होंगे तो कहीं मैदान में कुछ लोग सफेद शर्ट, खाकी का निक्कर या फुल पैंट में आपने देखा होगा, व्यायाम करते हुए और डंडा चलाते हुए। तो संभव आप मान के चले कि वो आरएसएस की शाखा है। अब आरएसएस की जो शाखा है उसकी बेसिक, मतलब आरएसएस की बेसिक यूनिट है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है व्यायाम, यहाँ होता है अनुशासन, देशभक्ति के गीत, चर्चा, टीम वर्क। आरएसएस मानता है कि मजबूत समाज बनाने के लिए मजबूत व्यक्ति की जरूरत है, और यही कारण है कि शाखा उसके काम का केंद्र है। आरएसएस राजनीति में है या नहीं, अब यह सबसे बड़ा सवाल है। आरएसएस क्या कहता है कि वो राजनीति नहीं करता। अगर आरएसएस राजनीति नहीं करता है, फिर लोग इसे राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? क्यों देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता आरएसएस से जुड़े रहे? जैसे आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, और नितिन गडकरी हो गए जो कि नागपुर से ही आते हैं। तो ये कई लोगों हैं जो कि आरएसएस से सीधे बीजेपी में आए हुए हैं। आरएसएस सीधे चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर उसका प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि आरएसएस समझे बिना भारतीय राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। आरएसएस पर विवाद क्यों होते हैं? अब यहां कहानी का दूसरा हिस्सा आता है कि आरएसएस पर कई आरोप भी लगे। उनके आलोचक कहते हैं कि संगठन हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देता है। अब अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं। अब इतिहास और पहचान की राजनीति अगर देखी जाए तो उसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं आरएसएस समर्थकों का कहना है कि संगठन समाज सेवा करता है, आपदा में मदद करता है, राष्ट्रवाद और अनुशासन सिखाता है। मतलब आरएसएस को लेकर राय बहुत मजबूत होती है। या लोग बहुत समर्थन करते हैं या तो बहुत विरोध करते हैं। बीच का रास्ता बहुत ही कम दिखता है। गांधी की हत्या आरएसएस अब इतिहास के सबसे बड़े विवाद के रूप में थी। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होती है। हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का नाम आरएसएस से जोड़ा जाता है। इसके बाद आरएसएस पर बैन भी लगता है, जो कि कांग्रेस का शासन उस टाइम पे था। बैन लगने के बाद फिर बैन हटता है। आरएसएस लगातार कहता है कि हमारे संगठन का इस हत्या से कोई भी संबंध नहीं रहा है, लेकिन यह विवाद आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। अगर हम बात करें कि आरएसएस सिर्फ भारत में है, या बहुत लोग सोचते हैं कि आरएसएस सिर्फ भारत में है, तो ये गलत है। देखो, आरएसएस का जो मेन संगठन है वो भारत में काम करता है, लेकिन इससे जो प्रेरित संगठन है वो दुनिया के कई देशों में काम करते हैं। इसके अलावा भारत में भी आरएसएस से जुड़े कई संगठन हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर संगठन, किसान संगठन, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, और भी कई सेवा संस्थान हैं जो कि इनसे संघ से जुड़ा हुआ है, और इन्हें अक्सर संघ परिवार कहा जाता है। आरएसएस इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आरएसएस इतना बड़ा कैसे बना? इसके पीछे अगर हम देखें तो 3 वजह थी जिसकी वजह से ये आरएसएस इतना बड़ा बना। आरएसएस लंबे समय से कार्यकर्ताओं को तैयार करता रहा।
अब 1925 में अगर इसकी नींव पड़ी होगी तो वहां से लेके और यहां तक 100 साल हो गए। 100 साल में कार्यकर्ता तो इसके बने ही होंगे। तो सबसे पहले कैडर सिस्टम ही तैयार करता है। दूसरा, अनुशासन। संगठन की सबसे बड़ी पहचान है अनुशासन, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। यहाँ पे एक ध्वज है जो मालिक है, तो अनुशासन सबसे ऊपर है। और ग्राउंड नेटवर्क। आरएसएस छोटे शहर, गांव, कस्बे में बहुत गहरी पहुंच है और यह नेटवर्क उनकी असली ताकत माना जाता है। तो दोस्तों, आरएसएस सिर्फ संगठन नहीं, भारत का सामाजिक और राजनीतिक कहानी का एक बड़ा अध्याय है। जो लोग इसे राष्ट्र निर्माण की ताकत मानते हैं, कुछ लोग इसे लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बात तय है कि आरएसएस को समझे बिना आधुनिक भारत की राजनीति को पूरी तरह समझना मुश्किल है। अब आप बताइए कि आरएसएस को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।